हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके जो भी पर्सन है, आपको आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में और आपके पार्टनर की एनर्जी हम देखने का प्रयास करते हैं। ओके, प्लीज गाइड करें। ओके, क्या मैसेजेस हैं? ओके 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 ओके। आपके पर्सन इस एनर्जी में है अभी। ये जो हो रहा है उसे होने देते हैं वाली एनर्जी है इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मतलब किसी को ज़्यादा समझाने की एनर्जी नहीं है। एनर्जी ये है कि जो बिगड़ना है बिगड़ने दो, जो होना है होने दो, जो अच्छा होना है होने दो, जो बुरा होना है होने दो। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। और कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़, मतलब स्ट्रॉन्ग इस समय अटैचमेंट ये पर्सन रख नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि जिस चीज़ से ज़्यादा अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ हाथ से जा रही है। और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जैसे लगता है कि वही चीज़ पर ट्रिगर आ रहा है, वही चीज़ पर जैसे ट्रिगर आ रहा है। इस पर्सन को लगता है कि इसी चीज़ को तो मैं चाहता था, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये हो गया। तो ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये हो गया। मतलब जिस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली पर्सन पकड़ कर रखे हैं, या फिर अटैचमेंट की जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसी चीज़ पर ट्रिगर आ रहा है इस पर्सन को, और वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बच नहीं रही है, या फिर वो चीज़ बिगड़ जा रही है। जैसे भी इसको लें, आप इसको कर्मा के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं कि यूनिवर्स आपके अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर रहा है। तो इंसान को लगता है कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वही चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ बिगड़ रही है, मेरे पता नहीं मुझे कौन से कर्मों का दंड मिल रहा है। इसको एक इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा तरीका देखने का ये है कि यूनिवर्स नहीं चाहता आपको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट बचे। ठीक है, किसी भी चीज़ से आपको अटैचमेंट बचे। मतलब क्या है, वैरागी बनाना चाहते हो। वैरागी नहीं बनाना चाहते हैं, एक्चुअली ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर अपने आप को मतलब ऐसे सोचते हो कि आप किसी लायक नहीं हो, या फिर इनके बिना आपका कुछ होगा नहीं। तो आपको जगाने की ज़रूरत है कि इनके बिना भी आप जी सकते हो, और जब ये नहीं भी होंगे तो भी आपकी ज़िंदगी बढ़िया कट सकती है। तो बेसिकली इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। तो अटैचमेंट रिलीज़ की जा रही है। बहुत सारा बोझ जो आपके पर्सन के सिर के ऊपर रखा था, उसे धीरे-धीरे करके उतारा जा रहा है। अब इस बोझ को भी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैट्रिक्स लेवल पर लोग आपको बताते हैं कि आप बोझ लो। यहाँ पर कॉन्शियसली थॉट बनाओ कि इसकी ज़िम्मेदारी लेनी है, उसकी लेनी है, इसकी लेनी है, उसकी। यही तो आपको कर्मों में फँसाता है। ठीक है, इसको मैनिफेस्ट करो, उसको मैनिफेस्ट करो। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कहते हैं भगवान की पूजा पाठ करी, फिर हमने ये मांगा, फिर ये की, फिर ये मांगा। ठीक है, फिर मैंने इनका इनका पूरा किया, इनका काम पूरा किया, उनका काम पूरा किया, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी है, मुझे इसके लिए घर बनवाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये एक होता है कॉन्शियस थॉट लेना। और इंसान जब मैट्रिक्स के अंदर आता है, तो जब वो चारों तरफ चीज़ों को देखता है, तो उसे लगता है ये सब करना पड़ता है, और वो इसके लिए कॉन्शियसली थॉट लेने लगता है। अब कुछ लोग इन चीज़ों को पूरा भी कर लेते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों की वजह से प्रेशर में भी आ जाते हैं, दबाव में भी आ जाते हैं। अब अगर किसी के पास अवेयरनेस है तो समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ों के थॉट आपको नहीं लेने होते हैं, आपको सिर्फ अपना कर्म करना होता है। मतलब बेसिकली जब आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, फिर इन्हीं चीज़ों के चलते फिर इंसान क्या करता है, गलत और सही करना शुरू कर देता है। मतलब शॉर्टकट्स लगाना, लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को इग्नोर करना, झूठी तारीफ़ें करना, झूठ बोलना, फिर यहाँ से कर्म करना वो शुरू कर देता है। अवेयरनेस में रहेगा तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्शियस थॉट नहीं बनाएगा कि मुझे सब कुछ करना है। अपना कर्म तो करेगा, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेगा, बट कॉन्शियस थॉट नहीं बनाएगा कि सब कुछ मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो होगा नहीं, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंट्रोल कर लेना। और सरेंडर क्या है? रिलीज कंट्रोल। ठीक है, कि सारे कामों को, आपको जो भी सारे काम आपके मन मुताबिक आपको चीज़ों में है, तो उनको मतलब बहुत ही फ्री तरीके से
करना, मतलब आप इसको समझेंगे जब आप अवेयरनेस में आएँगे, जब आप अवेयरनेस में काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अवेयरनेस में काम करना क्या होता है और एक मतलब एक डिप्रेसिव स्टेट में काम करने में दोनों में क्या अंतर है। और ऐसा नहीं है कि आप अवेयरनेस में हैं तो आपको चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है? तो इस पर्सन की एनर्जी अभी यहाँ पर यही निकल के आ रही है क्योंकि इस पर्सन की जो अटैचमेंट रही है, जब वो अटैचमेंट से यूनिवर्स ने इस पर्सन को फ्री करना एक-एक करके स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक इस पर्सन की एनर्जी ये होती जा रही है कि जो हो रहा है उसे होने दो। मतलब ठीक है, जो हो रहा है उसे होने दो। अगर यूनिवर्स अटैचमेंट को ही रिलीज़ करना चाहते हैं, मतलब अगर परमात्मा हमारी हर उस चीज़ को जो हमें लगता है कि हमें बहुत प्यारी है, परमात्मा उसे छीनना चाह रहे हैं, एक्चुअली वो छीनना नहीं चाह रहे हैं, वो आपको बाद में 10 गुना करके दे देंगे। उससे आपका मोह भंग करना चाह रहे हैं। मोह भंग करने का अर्थ होता है कि इन्हीं चक्करों में आप बहुत ज़्यादा दुःख और पीड़ा झेल रहे हो। इन अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर दो तो आपको कभी दुःख और पीड़ा नहीं होगी, उसके बाद हम इनको 10 गुना करके दे देंगे। लेकिन जब हम देंगे तो आपको इन चीज़ों से लगाव और या बहुत बहुत ज़्यादा मोह नहीं होगा। अवेयर हो चुके होगे आप, ठीक है? तो ये इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। बेसिकली जो हम कॉन्शियस थॉट देते रहते हैं ना दुनिया भर के, इसी वजह से तो इंसान और आत्मा वो जो है वो मुक्त नहीं हो पाती, फिर कर्म बंधन के चक्र में आती है। अवेयरनेस जिसको आ जाएगी वो मुक्ति की तरफ आ गया, समझ लो जिसको अवेयरनेस आ गई उसकी मुक्ति निश्चित है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच होगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेगा क्योंकि उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं आएगी उसको। आप इसका एग्जाम्पल आप सभी लोग हो। अब आप खुद ही बताएँगे कि आपके पार्टनर को एक टाइम पर साल 2 साल पहले आपको बहुत अटैचमेंट थी, अब आपको उतनी अटैचमेंट उससे नहीं और 2-4 साल निकालिए आपकी अटैचमेंट पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है? और स्वतंत्रता आएगी आपके मन में, सामने वाले के लिए भी और खुद के लिए भी, ठीक है? जिनको ये मैसेज बहुत अच्छे से रेज़ोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिनको ये समझ में आया, एक्चुअली ये समझ में अब आ गया आपको, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सही तरीके से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है? और एक्सपीरियंस के साथ सिखाता है यूनिवर्स, तो आप लोग एक्सपीरियंस्ड बैठे हुए हो सारे लोग यहाँ पे, ये एनर्जी है, ठीक है? इस पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पर मतलब उस तरह की एनर्जी नहीं है कि अम मतलब पहले ऐसी एनर्जी थी इस पर्सन की कि खाली नहीं थे ये पर्सन, बहुत सारी चीज़ों से भरे हुए थे। इस पर्सन को खाली करना यूनिवर्स ने स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसे खाली वर्ड यहाँ पर समझ आया है। खाली करने का मतलब हो गया कि जिन चीज़ों पर इस पर्सन को अटैचमेंट थी उनसे टेंशन से, एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से, थॉट्स से, ये भी, वो भी, ऐसा भी, वैसा भी, बोझ, ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये इसको सेट करना है, अभी इसको सेट करना है, दुनिया भर के बोझ। मैंने आपको मैसेज दिया था ना अभी कि पर्सन के सर के ऊपर से सामान उठाया जा रहा है, इसका मतलब है बोझ हटाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कॉन्शियसली जितना तुमने अपने दिमाग में भर लिया है ना, इसको एक-एक करके खाली करो, जगह क्रिएट करो, ठीक है? इतना सब कुछ तुम्हें मतलब तुम इन सब चीज़ को मुझे फिर डिप्रेशन में जाने लगते हो। इसको खाली करो। करना है क्योंकि यहाँ पर आए हो, चीज़ें करनी होती हैं, पर इस तरीके से नहीं जैसे तुम करते हो। इसके 2 तरीके होते हैं और यकीन माने जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं ना, तो आपको और समय लगता है चीज़ों को करने में और जितना आप खाली होते हो, उतना तेज़ी से चीज़ें होती हैं। मतलब आप मुझे बताएँ, ये टेबल अगर आपको पूरी खाली मिल जाए तो उसपे सामान रखना कितना ईज़ी होगा। अब इस टेबल पर ऑलरेडी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो आपको फिर सारे सामान को अरेंज करना, फिर उसे उसमें नया सामान ऐड करना। आप सोचो उसमें कितना सामान आपको भरना और वो उतना अच्छा भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है? मतलब कहने का ये समझो कि अगर आप ऑलरेडी चीज़ों से भरे हुए हो, ठीक है? तो अब चीज़ें बाहर से कैसे समाएँगी आपके अंदर? इसीलिए जब आपको पता है बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब यूनिवर्स आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी किस्मत को बदलने वाला होता है, या यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में कोई चेंज डालता है, तो आपकी लाइफ़ में वो जगह बना रहा है, जगह बना रहा है, जगह बना रहा है। तो किस चीज़ की जगह बना रहा है? यही, ये जो एनर्जी से तुमने खुद को भर रखा है ना दुनिया भर की अटैचमेंट से, ये जगह बनाने का मतलब है इन सबको खाली करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस में आओ थोड़ा-सा, फिर तुम्हें सब 10x करके मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद डिप्रेशन नहीं होगा, बस पीस होगा, ठीक है? इस पर्सन का भी पेट गड़बड़ चल रहा है बहुत ज़्यादा। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी हो सकती है, रूट चक्र की एनर्जी हो सकती है, सेक्रल की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? कई बार आपके लोअर चक्रास में जब काम चलता है तो आपकी पेट सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, स्पेशली सोलर प्लेक्सस के टाइम तो आपको ऐसा लगेगा कि पेट में आपको हर समय ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, सेंसेशंस, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोग को हो जाती है, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को कुछ खाने का मन नहीं करता है, ओके? और बहुत गर्मी सी आपको फ़ील होती है, ये सब साइन्स होते हैं, ठीक है? तो अभी इस पर्सन की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ आपसे दिखाई दे रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी गंदगी कहाँ होती है? लोअर चक्रास में होती है, सबसे ज़्यादा गंदगी आपकी लोअर चक्रास में होती है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, और इसी वजह से
मतलब इंसान जो है वो गलत आदतों में, गलत चीज़ों में ज़्यादा पड़ा हुआ होता है, ठीक है? मतलब विकारों से ज़्यादा उसको लगाव होता है, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी विकार ज़्यादा होते हैं। आई होप आप ये मैसेज बहुत अच्छे से समझो कि क्यों स्पेस क्रिएट करना किया जाता है और उसका रीज़न क्या है। यही है जो आपके पर्सन को पता है, खाली करना, बोझ हटाए जा रहे हैं कि बस कर दे, बहुत कर लिया, बस कर दे, अब नहीं करना है। मतलब करना बेसिकली यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि करना नहीं है, होना है। आएगा, आपको समझ में आएगा जब यूनिवर्स से आप लर्निंग लोगे तो आपको समझ में आएगी करना नहीं है, होना है, ठीक है? ये आपको पता है बहुत बड़े-बड़े जो गुरु लोग होते हैं ना, संत लोग होते हैं या फिर जो महर्षि हुए हैं, ये आपको ये चीज़ समझाएँगे कि हमें सिर्फ़ होना होता है, करना नहीं होता है। और ये इसी को दृष्टा भाव बोलते हैं। आएगा, आएगा, समझ में आएगा बहुत सारे लोगों को जब वो बहुत सारी अटैचमेंट अपने रिलीज़ करेंगे और कंट्रोल पूरा उनके हाथ से बाहर जा चुका होगा, तब उन्हें सब समझ में आएगा। ये जिसको भी समझ में आया है मैसेज मुझे बताइएगा। मतलब जैसे कुछ लोगों को शायद ये ना समझ में आया हो कि मैंने क्या बोला, ठीक है? कि क्योंकि कुछ लोग अभी लिखेंगे, हम करेंगे नहीं तो होगा कैसे? हम जॉब पे जा ही ना तो होगा कैसे? ऐसा नहीं होता है कि हम जॉब पे जा ही ना तो होगा कैसे? आप जॉब पे जाओगे। आपके होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप करोगे नहीं, ठीक है? आपके होने का मतलब ये है कि आप करोगे और बहुत अवेयरनेस के साथ करोगे। कर्ता का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है जब आप उन सब चीज़ों से अपने आप को डिप्रेसिव कर लेते हो और आप पीस को बेसिकली भंग कर देते हो, तब आप उस स्थिति में आने लगते हो जिसे हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है? और वही आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में जाकर बड़े-बड़े फ़ियर इश्यूज़ बनाते हैं, बड़े-बड़े ब्लॉक्स बनाते हैं, एनर्जी ब्लॉक्स, बड़े-बड़े बिलीफ सिस्टम, बड़े-बड़े संकल्प, फिर इन्हीं की वजह से आपकी आगे की ज़िंदगी 1 जन्म, 2 जन्म अफ़ेक्ट होते हैं। और जो लोग दृष्टा भाव यानी कि होने वाली एनर्जी में होते हैं, वो इस तरीके के थॉट्स ही नहीं बनाएँगे। वो नहीं बनाएँगे क्योंकि कोई फ़ियर है ही नहीं, तो सबकॉन्शियस क्लियर रहेगा उनका, तो उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा चलेंगे। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि जो परमात्मा ही सब कुछ करता है, तो वो सिर्फ़ परमात्मा को चलाएगा दिमाग में और सब ऑटोमेटिक होगा, परमात्मा उसके द्वारा कार्य करेगा और वो मुक्ति की तरफ आगे जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बोली ना, ये आपको अभी ऐसे इलॉजिकल लगेगी और आधों को नहीं, पूरों को ही समझ में ना आए शायद, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आपको आएगी प्रैक्टिस के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद और आप आगे बढ़ेंगे तब आपको आएगी। आप में से कुछ लोग इसको 50% शायद अनुभव कर भी चुके हैं अपने पार्टनर के केस में कि एक समय आपके पार्टनर से आपको कितनी अटैचमेंट थी, आज नहीं है, ठीक है? तो आप में से कुछ लोग इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जिसको समझ में आया हो भैया बताइएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे-ऐसे मैसेज निकल आते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब उस तरह की लोग ही हैं जो रीडिंग को देखते होंगे क्योंकि मेरे रीडिंग पे बहुत सारे व्यूज़ वैसे भी नहीं आते मतलब इस तरह के व्यूज़ आते हैं जितने आने चाहिए लगभग क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस निकल के आते हैं जो बहुत अटैचमेंट वाले व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आएंगे तो वो तो स्किप करके या तो भाग जाएगा या फिर इग्नोर कर देगा या फिर हमें स्टार्टिंग में वही एनर्जी समझ में आती है कि पार्टनर आ रहा है रियूनियन हो रहा है पार्टनर आ रहा है रियूनियन हो रहा है लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी वास्तव में है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज में आगे बढ़ रहे हैं जिनका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है उनको ये मैसेजेस डेफिनेटली समझ में आएंगे ठीक है ओके आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ऐसे सुस्ती सी दिखाई देती है सुस्ती सी मतलब कि थोड़ा सा जैसे रिलैक्स मोड पर ये पर्सन आ रहे हैं जैसे जब आप कंट्रोल को रिलीज कर देते हो ना कि जब ईश्वर को जैसे सोचो कोई काम का भार आपके ऊपर है ठीक है तो आपके ऊपर वो रहता है कि मुझे अब ये करना है सुबह उठना है फिर जल्दी से यहाँ पर ये काम करना है ये काम खत्म करना है यहाँ जाना है वहाँ जाना है ठीक है लेकिन उसी जगह पर अगर आप इस एनर्जी में हो कि मेरा मेरा काम कोई और संभाल सकता है या फिर मेरे को नहीं करना है कोई और भी कर सकता है तब यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि थोड़ा सा आप रिलैक्स करोगे आप आराम कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बोझ है आपका जो वजन है वो कोई और भी उठा सकता है सारा काम आप पर ही नहीं है तो आप रिलैक्स भी कर सकते हो तो वही एनर्जी है जब आप ये जान लेते हो ईश्वर कर रहा है तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो तो वो रिलैक्स की एनर्जी भी इस पर्सन की यहाँ पर निकल के आ रही है ठीक है कि मुझे नहीं करना है जो हो रहा है उसे होने दो वाली एनर्जी आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया हो क्योंकि ये इसी तरीके का यहाँ पर निकल कर आया है ओके ओके चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं प्लीज गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है गाइड मी एट ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स
and King of Cups and Ten of Wands and Page of Wands, Six of Swords। इस पर्सन की एनर्जी में राइट ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है बोझ, जैसे मैंने कहा था ना कि इस पर्सन के सर के ऊपर जो भी बोझ है वहाँ से ये पर्सन उन बोझ को उतारा जा रहा है, वहाँ से ये पर्सन जैसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी और ज़्यादा बोझ मुझे नहीं लेना, अभी और ज़्यादा बोझ मुझे नहीं उठाना है। ठीक है, पीछे की जो आवाज़ है उसे पूरी तरीके से इग्नोर करें। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यही बताने की कोशिश करिए कि इस पर्सन की एनर्जी में जितना भी बोझ था, जितना भी एनर्जी थी कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, इस एनर्जी से ये पर्सन फ्री होते हुए मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इस पर्सन ने इमेच्योरिटी में अभी कोई भी थर्ड पार्टी पास्ट के अंदर अगर एंटरटेन की है तो वहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि उस एनर्जी से भी ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है। ठीक है, पास्ट में जैसे होता है ना कि आप लोग लोअर कॉन्शियस, आज सुबह मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसने सुबह वाली रीडिंग नहीं देखी है, जो लो एनर्जी लेवल पर हम थर्ड पार्टीज को क्यों एंटरटेन करते हैं या हमारी लाइफ में गलत पार्टनर क्यों आता है। हमने ये वाली इस बात को सुबह वाली रीडिंग में समझाया कि क्यों कोई व्यक्ति जो है वो कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेता है और क्यों टॉक्सिक इंसान के साथ चले जाते हैं, क्यों लो लेवल पर हमको एक अच्छा इंसान नहीं मिलता लो एनर्जी लेवल पर, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन में आपको उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए आप एक कोडिपेंडेंट व्यक्ति हो और इस वजह से आप ऐसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। जिसको देखना है वो सुबह वाली रीडिंग देख सकता है, उसको बहुत नॉलेज उस रीडिंग से मिलेगी। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपका बेसिकली दुश्मन कोई नहीं है, आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो और आप ही आपका भाग्य निर्माण करते हो। ये आपको सुबह की रीडिंग से भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबकॉन्शियस की हीलिंग अगर किसी को समझनी है कि सबकॉन्शियस की हीलिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, तो वो आज की ये वाली कैंडल वैक्स रीडिंग देख ले। पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबकॉन्शियस हीलिंग किसे कही गई है। जो मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस थॉट ना बनाना। आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस में आप जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच लेते हो वही चीज़ आपके थॉट बन जाते हैं। जो परमात्मा को ही अपने दिमाग में चलाएगा सिर्फ, मतलब जिसके दिमाग में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो उसकी लाइफ में मुक्ति समझ में आती है, मतलब वो मुक्ति की तरफ बेसिकली आगे बढ़ेगा ना, जो हर चीज़ में ईश्वर को देखता है। इसलिए दृष्टा भाव की एनर्जी होती है। तो जिसको सबकॉन्शियस हीलिंग समझनी वो आज की ये रीडिंग देख ले कैंडल वैक्स। ठीक है, वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमारे दिमाग में ईश्वर ही नहीं चलता, बाकी सब चलता है। लेकिन हमारे दिमाग में अगर सब कुछ ना चले और सिर्फ ईश्वर चले, ठीक है, क्योंकि हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं बहुत कुछ, हम अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में रियलिटी बन के हर जन्म में सामने आती रहती हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों से हटकर ईश्वर पर ज़्यादा फोकस करें तो ये सारी चीज़ों से हमारी ऑटोमेटिक हम रिलीज होंगे तो वही तो मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, तो ये मुक्ति का मार्ग है बेसिकली, जिन्हें मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन के साथ आपका यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील करते हैं और जब आपके अंदर से ये सारी चीज़ें हटेंगी, मतलब आपके पर्सन के अंदर से बोझ हटेंगे, चीज़ें हटेंगी जिनकी वजह से वो आपको चूज नहीं करता, इन्हीं बोझ की वजह से, इन्हीं सारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से कहें या फिर इन सब चीज़ों की वजह से, इतना दिमाग लगाने की वजह से, एंजाइटी, डिप्रेशन और लॉजिकल माइंड की वजह से ही तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी लव फीलिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये वास्तव में आपको चाहते हैं। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर से हटेंगी तो ऑटोमेटिक वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा कि उसके मन में आप हो, क्योंकि वहाँ पर किंग ऑफ कप्स आए हो। जब वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा तब ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में से जो थर्ड पार्टी है वो जाती है। अब सोचो, थर्ड पार्टी को निकालने का मतलब कोई यहाँ पर बाहरी तौर पर तंत्र टोटका कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ। अब ये रीडिंग आपको इस चीज़ का आंसर देगी। इसी वजह से डे वन से मैंने आप लोगों को गाइड नहीं किया था कभी भी कि आप किसी तंत्र, स्पेल और स्पेल में पढ़ के अपने किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर। पता नहीं आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, बट यहाँ पर ये इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि तंत्र वंत्र लगा के किसी इंसान को आप कैसे लेकर आ सकते हो। अब आपको समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी कैसे जाती है किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन से, तो आप तंत्र से कैसे हटा सकते हो इसको। ये पॉसिबल है क्या? तंत्र में क्या होएगा, एनर्जी कॉर्ड्स कट कर दी जाएंगी ताकि आप उसके बारे में सोचें ना। ठीक है, और आपके मतलब बेसिकली तंत्र में क्या होता है, एक तरीके से बुद्धि बंधन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम प्राप्ति का ये उचित मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम प्राप्ति का उचित मार्ग यही है कि आप तपस्या करें। तपस्या से आपकी खुद ही हीलिंग होती है और हीलिंग होने के बाद आपका सबकॉन्शियस हील होने के बाद जिस जिस जगह पर ईश्वर विराजमान हो उस जगह पर हर निर्णय एकदम सटीक और सही बैठता है। आपकी ज़िंदगी में वही आएगा जो
ईश्वर की दृष्टि से सही होगा। तो जैसे बहुत सारे लोग को जो लंबे टाइम तक क्लैरिटी नहीं मिलती, इसका मतलब है कि ईश्वर लिख रहा है तुम्हारा भाग्य, तुम ईश्वर को रखो अपने सबसे ऊपर। ईश्वर रखेगा तुम्हारी जिंदगी में उन चीज़ों को जो तुम्हारे लिए सच में इम्पॉर्टेंट है, या तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल बेसिकली। इसीलिए ये जन्म बहुत सारे लोगों का मोक्ष का जन्म या मुक्ति का जन्म या जो भी है बोला गया है, जितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपकी आत्मा की कोई भी एकमात्र कॉलिंग होगी वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, डेफिनेटली। इसीलिए जब आप ईश्वर को चुनते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपको चुनता है, इसलिए उसको डिवाइन का रूप बोला गया है, आपके पार्टनर को डिवाइन का रूप बोला है। लेकिन कब? जब वो हील हो चुका हो, तब वो डिवाइन आपको दिखाई देगा। उसके पहले तक तो आपको डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन दिखाई देगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है, इन्हीं एनर्जी से भरा हुआ है। तो अगर आप अपने आप को माफ़ करते हैं तो आप अपने पार्टनर को माफ़ कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते तो आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जब हम हील होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों का मतलब तो तब है जब कहीं पर हमको मतलब जहाँ-जहाँ भी हम अनअवेयर हैं, वहाँ-वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ भी अवेयरनेस है, वहाँ-वहाँ समझ में आएगा कि हम करते ही नहीं हैं, सब कुछ ईश्वर करता है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी में हैं, तो वहाँ से भी आगे बढ़ाने का काम भी हमें ईश्वर करता है, वो भी समय आने पर होता है। ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। अगर ये हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।